सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम सुमित डोगरा है और मैं पंजाब साइलेज कंपनी से हूँ। बात करते हैं, आप बोलोगे यार साइलेज तो आप बोल रहे हो, साइलेज क्यों खिलाएं? तो साइलेज खिलाने का ये रीज़न है कि भाई साल भर आपको एक तरीके का पट्ठा अवेलेबल नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, आप सीज़न वाइज पट्ठे बदलते हो, तो पट्ठे बदलने से क्या होता है, आपके जो डंगर है उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके दूध का फ्लो कम होता है, फिर ज़्यादा होता है और उसके शरीर को ही फ़र्क पड़ता है। तो साइलेज ऐसी चीज़ है, अगर आप 50% 60% डाइट साइलेज के खिला रहे हो तो आपका एनिमल साल भर उसके शरीर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी खुद की लाइफ भी बढ़िया होगी और उसका दूध भी नहीं गिरेगा। और साइलेज किस किस चीज़ का बन सकता है? साइलेज मक्की का, ज्वार का, गेहूं का, धान का, बाजरे का, किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं। पर अगर सबसे बढ़िया साइलेज बनाना है तो वो साइलेज मक्की का बनता है, क्योंकि मक्की के साइलेज में बनाना आसान है और उसमें मक्की की छल्लियाँ भी जाती हैं। और साइलेजों में क्या होता है कि ड्राई मैटर, जैसे मक्की का गेहूँ का बनाएंगे या आप राई घास का बनाएंगे, उनमें ड्राई मैटर कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, 80-82% पानी होता है, तो उसकी ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसको सुखा के बनाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं होता। मक्की का क्या है कि जब मक्की आप साइलेज मक्की का बनाते हैं तो उसमें करीब 35%, 30%, 37% ड्राई मैटर होता है। वो आप सीधे काट के उसको पैक कर सकते हैं। अब एनिमल को जो फ़ायदे होते हैं मोटा मोटी, जो किसान भाई लोग खुद बोलते हैं, वो तो एक तो लेबर की बचत होती है, डंगर का स्वास्थ्य बना रहता है, आपका दूध बढ़ता है, फैट बढ़ता है, एसएनएफ बढ़ता है, डंगर हट्टा कट्टा हो जाता है। कुछ डंगरों में जब मिसकैरेज की, सोने की, गबने की दिक्कत आती है, वो दिक्कत कम हो जाती है। उसके बाद आपकी लेबर की बचत हो गई है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप मानिए, मतलब आपका डंगर है, खुद आप पाल रहे हैं, आपको कहीं जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, पर एक आदमी की परमानेंट ड्यूटी रहती है, भाई तूने घर पे रहना है और डंगर का ख्याल रखना है। साइलेज है, टोकरे में निकाला, खिला दिया, आपका डंगर आगे चला गया। और अब बात आती है कि भाई जो आप लोग पिट में डाल रहे हो और रेडीमेड साइलेज जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो क्यों यूज़ करें? तो पिट में जो बंदे साइलेज डालते हैं उसको एक साथ उतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसी के पास 100 डंगर है, उसको 40 किले पे एक साथ पैसा लगाना पड़ेगा। हमारे में क्या है, जब जितना चाहिए उतना माल ले लो, चलाते जाओ। फिर आती है चॉप क्वालिटी, जो आप घर में टोका करते हो या घर की जो मशीनों से करते हो, उसकी तुलना में जिन मशीनों से हम टोका करते हैं वो वर्ल्ड लेवल की होती है। हम जिस मशीन से टोका करते हैं, क्लास की जैगवार मशीन है, वो वर्ल्ड की नंबर 1 है। उससे ऊपर चॉपिंग में कोई कंपनी नहीं है। तो इसलिए हमारा चॉप उनसे बढ़िया होती है, दाना पूरा क्रस रहता है, वो एक बेनिफिट हो गया। और जो वेस्टेज आती है जब आप खुद साइलेज बनाएंगे, अगर आप देखेंगे तो 8 से 10% आपकी बनाते समय वेस्टेज आती है और 5-7% उसको खिलाते समय वेस्टेज आती है। जो वेस्टेज हमारे प्रोडक्ट में हाँ बनाते समय होती है, पर उसका खर्चा हमारे ऊपर रहता है। आपको जब खिलाना है तो खिलाते समय कोई वेस्टेज साइलेज में नहीं होती है। आपने जितना माल लिया है उतना आप खिला रहे हो, तो वो आपका एक बेनिफिट है। फिर साथ में ये रहता है कि जो आप खुद का साइलेज बना रहे हो, कहीं से उल्ली लग गई, कहीं लतड़ाई बढ़िया से हुई नहीं हुई, बारिश आ गई, वो सारी दिक्कतों में आप हमारे साइलेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। जो साइलेज आप खुद बनाते हैं उसका जो लतड़ाई बोलते हैं या पर क्यूबिक फीट जो कॉम्पैक्शन लेवल आता है, वो मुश्किल से 16 किलो, 17 किलो, 18 किलो पर क्यूबिक फीट आता है। वो हमारे केस में 25 किलो से ऊपर आता है पर क्यूबिक फीट। तो उससे हमारे साइलेज की सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर दाना पूरा साबुत है तो वो गोबर में भी निकल जाता है, उसको खिला के कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे केस में दाना क्रस है तो वो आपको पूरा डाइजेस्ट होगा और पूरा बेनिफिट देगा।